हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 5 आपका एक्सपोनेंट है, उसका एक्सरसाइज 5.A करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। देखो ये क्वेश्चन है आपका 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। ये 4 टाइम लिखा है ना, हमें इसको पावर नोटेशन में लिखना है। देखो कैसे, ये आपका क्वेश्चन है चैप्टर, देखो एक्सरसाइज 5A है। तो जब ये आपका देखो 4 टाइम लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम लिखने के लिए, जब इसको हमें पावर में लिखना है और साइन तो देखो सारे पॉजिटिव है, तो हम इसको बस ऐसे लिख दो आप कि 5 और 5/7 और इसकी पावर लिख दो 4, यानी 5/7 और उसकी पावर 4। बस जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इस फॉर्म में हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, हर इसमें जितनी बार भी दिया है उतनी बार लिख के और उसको उसमें पावर लगा दो। सेकंड है आपका, देखो अब देखो सेकंड है आपका -4/3। ऐसे करके देखो ये कितनी बार लिखा है और हर बार माइनस है, तो 1 2 3 4 5 यानी आपका ऑड नंबर हो गया ना। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऑड नंबर और इवन नंबर। देखो ऑड नंबर का मतलब है कि ये जो माइनस है, जैसे देखो हमने इसका माइनस कैंसिल कर दिया, इसका कैंसिल कर दिया, दो एक साथ कैंसिल होते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन एक माइनस तो बचा ना, यानी जो भी आंसर में आएगा वो आपका माइनस में आएगा, क्योंकि दो माइनस तो कट गए। तो ये ऐसे चेक करने से अच्छा आप ऐसे देख लिया करो कि ये जो नंबर है ये इवन है कि ऑड है। यहाँ नंबर देखो आपका ऑड है ना, 5 है, यानी 2 का टेबल में तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो पहले तो आप लिख दो -4/3। अगर यहाँ ये 5 की बजाय 6 होता तो आपका ये माइनस में आंसर नहीं आता है ना, ये ध्यान रखना आप। इवन में होता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है। अब जितनी बार में है उसकी पावर लिख दो, बस ये आंसर खत्म हो गया है ना। अब नेक्स्ट देखो इसका बेटा थर्ड, इसमें भी देखो माइनस है ना, -1/6, और ये 3 टाइम लिखा है। 3 टाइम यानी 3 आपका ऑड नंबर होता है ना। देखो 2 के माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस बचेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो आपका किस में, वो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना। और कितनी बार लिखा है वही उसकी पावर हो गई, ये लिख दो। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो फोर्थ पार्ट है आपका -8, और ये कितनी बार लिखा, -8 इंटू -8 ऐसे करके ये आपका 5 टाइम लिखा है। तो 5 टाइम का मतलब 5 यानी ऑड नंबर, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। पहले तो -8 लिख दो और पावर कितनी है 5, यही हमने लिख दिया यहाँ पर है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी बुक में, ये देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो एक मिनट बच्चों, हाँ देखो दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन, इसको पावर नोटेशन में लिखना है और नंबर कितना है 25/36 है ना, इसको हमें पावर नोटेशन में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो जब 25/36 है तो पहले आप सबसे पहले क्या करो, 25 का एलसीएम निकाल लो। देखो 25 का एलसीएम ऐसे 25 और इसका एलसीएम हो गया हमारे पास, देखो लास्ट में 5 है ना, यानी ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 = 25 और यहाँ भी 5 1 = 5, यानी 5 की पावर कितनी हो गई 5 × 5। तो यहाँ लिख दो कि 25 का मतलब हुआ आपका 5 × 5 और 36 का क्या मतलब हुआ। अब ये ध्यान रखो, जितना जैसे हमारे पास 2 ये है ना, तो जो नीचे वाला नंबर है इसमें भी कोई ऐसा 2 से नहीं इसको आपको कैंसिल करना है, क्योंकि 36 तो 2 से भी कट रहा है, लेकिन हमें 2 से नहीं काटना है, हमें ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पर 2 है तो नीचे भी वही नंबर आए जो सिर्फ 2 ही बार में ये कट जाए। कैसे, जैसे 6 अगर हम ले लें तो देखो 6 6 = 36, यानी ये आपके 2 6 हो गए ना, मतलब ऊपर वाले नंबर का तो आप एलसीएम ले लो, लेकिन नीचे वाला नंबर आपको ऐसा ही बनाना है जितना ऊपर वाला आएगा, क्योंकि हमें जो पावर लिखनी है वो सेम दोनों की लिखनी है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5 2 टाइम है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 और 6 कितना है 6 और इसकी पावर हमने लिख दी 2। अब ये ब्रैकेट के बाहर पावर का मतलब होता है दोनों के साथ पावर है, यानी 5 भी 2 टाइम है और 6 भी 2 टाइम है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड देखो,
सेकंड में आपके पास दिया हुआ -27/64, इसमें भी देख लो 27 का एलसीएम निकाल लो। देखो 27 का एलसीएम होगा आपका 3 से कटेगा ना। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, यानी 7 और 2 को आपने जोड़ा तो 9 आया ना। अब 9 देखो 3 से कटता है, इसलिए ये नंबर आपका 3 से कटेगा। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, यानी 3 कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया। तो इसको भी लिख दो 3 इंटू, लेकिन माइनस है ना तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो -3 इंटू फिर -3। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि एक मल्टीप्लाई और एक माइनस 2 साइन हो गए थे। जब 2 साइन हो जाता है तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है। अब देखो ये 3 टाइम हो गया, तो हमें नीचे भी ऐसा नंबर लेना है कि नीचे भी वो नंबर ले लें जिसमें ये 3 बार में ही कैंसिल हो जाए। तो अगर आप चेक करो तो देखो 4 को अगर हम 3 बार ले लें, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 होता है। ये आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा इसको, कि एलसीएम निकालने से ये एकदम एग्जैक्टली क्लियर नहीं आएगा आपका नंबर, है ना। तो हमने क्या लिख दिया 4 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ माइनस नहीं है इसलिए हमने नीचे माइनस नहीं लगाया। अब आप एक और चीज़ देखो, 3 नंबर है ना, तो -2 साइन तो कैंसिल हो गए, एक तो माइनस बचेगा, यानी आपका आंसर किस में आएगा -3/4। और कितनी बार लिखा है 3 टाइम, ये इसकी पावर हो गई आपकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, -32/243। अब देखो 32 का आप एलसीएम निकाल लो। देखो 32 का जब हमने एलसीएम निकाला तो लास्ट में 2 है ना, यानी ये नंबर 2 से कटेगा। देखो ऊपर वाले नंबर का तो हम नॉर्मल एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले ना, तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। 2 यहाँ 1 ज़ा 2, एक बचा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी टाइम आया 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम आया है ना। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे, लेकिन माइनस है तो -2 इंटू -2, फिर वही ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डबल साइन था ना, इंटू -2 इंटू -2। ठीक, 5 टाइम हो गया। अब नीचे भी ऐसा नंबर लेना है कि 5 टाइम आ जाए, लेकिन अब देखो ये नीचे नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर है, तो ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो इसका यानी 243 का जब आप एलसीएम निकालोगे, अब देखो लास्ट में 3 है, यानी ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, नंबर को ऐड कर लो। 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है ना तीनों का सम। देखो 2 और 4 मिलाकर 6 हो गया और 3 9, 9 3 से कटता है, मीन्स ये नंबर 3 से कैंसिल होगा। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर देखो 3 से कट रहा है, 8 और एक 9 हो गया ना, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27। चेक कर लिया करो, देखो 7 और 2 9 हो गया, मीन्स 3 से कटेगा। 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। देखो ये अपने आप में 5 बार आ गया है ना, कि हमें इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ नीचे लिख दो हम कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम हो गया ना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो 5 है यानी ऑड नंबर है, तो देखो ये माइनस से ये माइनस कट गया और ये माइनस नहीं, 5 टाइम कितनी बार आया बच्चों, ये आपका 5 टाइम आ गया। ये ऊपर वाला भी देखो 2 भी आपका 32 में 5 टाइम आया है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी आप एक बार और लिख दो इसको, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक, अब यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, आंसर में आपका माइनस आ गया। तो हम इसको लिखेंगे -2/3 और उसकी पावर कितनी, पावर हो गई आपकी 5, है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ है आपका -1/128। इसमें भी देखो अब ऊपर का तो नंबर 1 है तो 1 को पहले छोड़ देते हैं। 1 अगर 1 आप ले लोगे तो 1 का तो कोई नंबर नहीं है, तो 128 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो तो 128 का एलसीएम, लास्ट में 2 है 8 है, मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 देखो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2
1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी टाइम आया? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया ना। तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे, तो सबसे पहले नीचे वाला नंबर लिख लो। 2 आपका कितनी बार आया? 7 टाइम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया? 6 हो गया ना। ये 2 7 टाइम आ गया। अब ऊपर भी जितना नीचे 1 को, तो देखो कितनी बार भी आप 1 को लिखते जाओ, 1 तो 1 ही रहता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ऊपर हम ऐसे लिख देते हैं, ऊपर भी 7 बार लिख देते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 हो गया 5, और इंटू 1 इंटू 1 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हो गया। अब इसको अब देखो माइनस आएगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए 7 है ना, यानी आपका ऑड नंबर है, तो देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये एक माइनस तो बचा, यानी आंसर में क्या आएगा? -1। और नीचे कितना है? 2, और इसकी पावर हो गई आपकी 7। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रही हूँ कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। हमें इसको रैशनल नंबर में लिखना है, और इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 और उसकी पावर 5 है। पावर 5 का मीन्स क्या हुआ कि इस नंबर को आप ऊपर नीचे दोनों नंबर, देखो ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, मीन्स इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो इस पूरे नंबर को आप 5 टाइम लिखो ऐसे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 5 टाइम हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, यानी ये हो गया 32। ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 3 ज़ा 9, फिर 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 243। सबको मल्टीप्लाई कर देना, यही आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड है आपका -8/5 और उसकी पावर है 3। फिर ऐसे ही लिखना है, देखो इसको पूरे को हमें 3 टाइम लिखना है, लेकिन हर बार ऊपर 8 में माइनस लगेगा, तो -8/5 इंटू -8/5 ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 2 साइन हो गए ना, -8/5। अब 3 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 8 8 ज़ा 64, और 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, देखो ये 8 8 ज़ा 64 और 64 को ऐसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 4 ज़ा 32, फिर 8 6 ज़ा 48 और 48 और 49 50 51 है ना। तो ऐसे करके इसको ये कितना आ गया, देखो 3 कैरी, फिर 48 49 50 51, तो ये कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो 8 6 है आपका, और इसमें हमने ऐड कर दिया 3, तो हो गया हमारे पास 51। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ हमने लिख दिया, ये हो गया। आप देखो साइन देखना है हमें, साइन आपका किसका, क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि देखो ये माइनस कैंसिल, एक माइनस तो बचा, यानी हमने लिख दिया माइनस और 512। नीचे कितना, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा होता है 125, यही इसका आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका नेक्स्ट देखो थर्ड है हमारा -13/11 और इसकी पावर है 2। देखो पावर ब्रैकेट के बाहर का मीन्स होता है पावर दोनों के साथ लग रही है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो इस सिंबल का मतलब होता है कि ये यहाँ से नई लाइन स्टार्ट है, अगर आप यहाँ से नई लाइन ऐसे नई सिंबल लगाना तो नीचे लिख देना है ना। देखो हर जगह मैंने ये सिंबल लगाया, मीन्स ये यहाँ से नई लाइन स्टार्ट है, तो हमने लिख दिया -13/11 इंटू -13/11, 2 टाइम लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होता है 13 का स्क्वायर, इसको
होता है 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट है आपका 1/6 और इसकी पावर 3 है, मीन्स 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 लिखना है। अब 1 को तो आप कितनी बार भी लिखोगे 1 ही रहेगा। फिर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 216। फिफ्थ देखो, इसका फिफ्थ है हमारा -1/2 और उसकी पावर 5 है। इसको भी हमें लिखना है ऊपर, लेकिन हर बार माइनस लगा के लिखना है ना। कैसे? -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 -1/2 और -1/2 5 टाइम लिख दिया। अब देखो, माइनस से माइनस, 2 माइनस कैंसिल, 1 माइनस तो बचा, यानी आंसर में जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। और नीचे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 हो गया आंसर, है ना। सिक्स्थ देखो, इसका सिक्स्थ है हमारा -3/2 और इसकी पावर 4 है। इसको भी ऐसे -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 -3/2 4 टाइम हो गया ना। अब 4 से देखो 4 है, इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा। जब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा होता है 81। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यही आपका आंसर हो गया। आंसर प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए। देखो इसका सेवन्थ, देखो सेवन्थ है हमारा -4/7 और इसकी पावर है 3। -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7 है ना। 3 नंबर है तो साइन 2 का तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, यानी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई करो जब 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ऐसे नीचे 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा होता है आपका 343। ये आंसर हो गया। अब इसका देखो 8th पार्ट देखो आप, 8th है आपका -1 और इसकी पावर है आपकी 9, है ना। देखो 1 को हम कितनी बार भी लिख दें, देखो 1 है, 1 को हम कितनी बार भी लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई करने में 1 ही आएगा। देखो लिख के देखो 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू, ऐसे हम कितनी बार भी लिख देखो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो ऐसे हमने इसको 9 टाइम लिख दिया। बस ध्यान ये रखो कि ये इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑड है तो आंसर में आपका माइनस आ जाएगा और आंसर हो गया -1, है ना। बस ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखो 3rd कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th देखो क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, 4th का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इसको भी हमें रैशनल नंबर में लिखना है। फर्स्ट नंबर क्या है, ये है आपका 4 और -1 पावर है। ध्यान रखो, देखो जब भी -1 पावर है किसी भी चीज़ की, है ना, तो माइनस को कैसे रिमूव करोगे, माइनस को हटाने के लिए हम इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब अगर ये नंबर ऊपर है तो हम इसको नीचे कर देंगे, बस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो 4 है ना, 4 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया, हम इसको 1 को ऊपर भेज देंगे, 4 नीचे। अब ये माइनस खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 4 को हमने नीचे भेज दिया, इसकी पावर आपकी 1 हो गई। अब तो आंसर क्या हुआ, 1 का मतलब क्या होता है, आंसर हो गया आपका 1/4, है ना। यही आंसर हो गया, मतलब माइनस है तो उस नंबर को नीचे भेज दो आप। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड है आपका -6 और उसकी पावर भी -1 है। सेम उसी तरीके से समझ लो, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास 1 और 1/6 और पावर हो गई 1, माइनस खत्म हो गया। लेकिन इसका माइनस है ना, अब नीचे माइनस को हम ऊपर पहुंचा देंगे, सेम, उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे माइनस हो चाहे ऊपर, माइनस तो निगेटिव, नंबर तो निगेटिव है, यानी -1/6, ये आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड है हमारा
1/3 और इसकी पावर है -1। अब देखो जब ये नंबर फ्रैक्शन में है तो इसको क्या करोगे, तब भी उल्टा कर दो। माइनस रिमूव करने के लिए तो हमें उल्टा करना है ना। हमने लिख दिया 3/1 और इसकी पावर 1 हो गई। माइनस से तो उल्टा कर दिया, माइनस खत्म हो गया। 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर 3 हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारा -2/3 और इसकी पावर है -1। फिर इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3/2 और माइनस खत्म हो गया, पावर 4 हो गई है ना। अब माइनस नीचे है तो माइनस को ऊपर कर दो, यानी -3/2 और पावर हमारी, पावर कितनी थी इसकी, 4 थी ना इसकी, नहीं पावर 1 है तो पावर 1 हो गई। 1 का मतलब सेम वही ना, अगर 0 है तो मतलब वो नंबर कुछ नहीं है, उस नंबर को 1 मानते हैं। लेकिन अगर पावर 1 है तो जो नंबर है वही सेम नंबर होता है आपका, है ना। तो इसका फोर्थ में देखो, यही फोर्थ पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही देखो जो हमने उसमें उल्टा किया उसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी 5th का फर्स्ट है। रेसिप्रोकल करना मतलब जो भी नंबर है उसको उल्टा कर दो, है ना। फर्स्ट है आपका 3/8 एंड इसकी पावर 4 है। इसको उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 8/3 और पावर एज इट इज रहेगी वही। फिर सेकंड है आपका, देखो सेकंड है -5/6 और पावर है 11। इसको भी 6 देखो माइनस ऊपर कर दो, है ना, माइनस नीचे ऊपर, सेम माइनस अगर चाहे नीचे ना चाहे ऊपर है, नेगेटिव ही नंबर होता है। तो ये आपका, और पावर जब ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ सेम ही पावर है। थर्ड हो गया आपका 6 और 7, है ना। अब 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, अगर हम इसको 6 के नीचे एक नंबर लगा दें, 1 लगा दें, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/6 और इसकी पावर हो गई हमारी 7। फिर इसका देखो फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ है हमारा -4 की पावर 3। इसमें भी सिंगल नंबर है, नीचे 1 लगा देते हैं, तो ये रेसिप्रोकल कैसे हो गया, ये हो गया 1/-4 इसकी पावर 3, है ना। माइनस को ऊपर भी भेज सकते हो, नीचे भी भेज सकते हो, सेम नंबर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप देखो 6th का फर्स्ट है, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका 8 और उसकी पावर 0 है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 0 का मतलब, अगर यहाँ 1 होता तो 1 का मतलब होता कि ये 8 है खुद, लेकिन अगर पावर 0 है मीन्स ये नंबर 1 है, ठीक। कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, 100 के पावर 0 है मीन्स वो 100 नहीं है, वो 1 है, ठीक। ऐसे इसका सेकंड है आपका, देखो 3/0, कुछ नहीं करना है, जब 3/0 है मीन्स 1 हो गया, ठीक। थर्ड देखो, चाहे कितना बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 है तो 1 हो गया। यहाँ भी देख लो 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 है, तो कैसे हो जाएगा, 4 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 0 का मतलब भी 1 ऐड हो गया तो बचा 2, है ना। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारा 6 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। 6 की पावर 0 का मीन्स 1, 7 की पावर 0 का भी मीन्स 1, और 1 1 जा तो 1 ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के वीडियो बच्चों मैं अगले वीडियो में करा दे रही हूँ। 7 से आगे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में करा दूँगी। अगर आपको कोई समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई एक्सरसाइज पहले चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका वीडियो पहले अपलोड कर दूँगी, है ना। बाय बच्चों।